हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बलूचिस्तान का स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान के भूखे नवनिर्मित दुष्ट राज्य ने बलूचिस्तान के स्वतंत्र राष्ट्र पर आक्रमण किया था। बलूचिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग से सुदूर पश्चिमी भाग तक फैली भौगोलिक रूप से विविध भूमि, वर्षों पुरानी संस्कृति, इतिहास, जातीयता और विरासत का घर है। यह ज्यादातर बंजर लेकिन विविध इतिहास की खूबसूरत भूमि है, जो कभी मानव विकास और सांस्कृतिक प्रगति में सबसे आगे थी। पहाड़ी भूमि हमेशा अफगानिस्तान, मध्य एशिया, ईरान और मध्य पूर्व के लोगों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप का प्रवेश द्वार रही है। बलूचिस्तान बहुत महत्व की भूमि है और एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक और भू राजनीतिक सीट पर बन गया है। इसका अफगानिस्तान के माध्यम से लैंडलॉक मध्य एशिया के साथ भूमि संबंध है और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जल में से एक के साथ तटीय संबंध का आनंद लेता है। इसका महत्व केवल सामरिक महत्व में ही नहीं बल्कि आर्थिक महत्व में भी निहित है, क्योंकि यह प्राकृतिक संसाधनों और कीमती धातुओं की पर्याप्त मात्रा और प्राकृतिक गैस के समृद्ध भंडार सहित ऊर्जा संसाधनों की प्रचुर मात्रा का घर है। बलूच दशकों से अपनी जमीन को विदेशी कब्जाधारियों से मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके दमन की कहानी 1800 के दशक से शुरू हुई, जब अंग्रेजों ने 13 नवंबर 1839 को बलूचिस्तान पर आक्रमण किया, संपत्तियों को नष्ट करके और हजारों बलूच आदिवासियों की हत्या करके उनकी सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। वर्षों तक अपने अधिकारों के लिए लड़ने के बाद बलूचिस्तान को 1947 को अंग्रेजों के चंगुल से तो आज़ादी मिल गई। तब से बलूच अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और बलूच स्वतंत्रता सेनानियों और पाकिस्तानी सेना के बीच लगभग 5 बड़े संघर्ष भी हुए हैं। प्रमुख संघर्ष होने के कारण बलूचिस्तान विवाद के कई कारण हैं। संघर्ष के पीछे प्रमुख कारणों में से एक बलूच संसाधनों की लूट और पंजाबी हितों द्वारा बलूचों का उत्पीड़न है। कब्जाधारियों ने सुनियोजित ढंग से बलूच संसाधनों को लूटा और बलूचों के खिलाफ उन संसाधनों का इस्तेमाल किया। बलूच स्थानीय लोगों के घोर मानवाधिकारों के उल्लंघन और अभियोग, अतिरिक्त न्यायिक हत्याएं और बलूच का व्यवस्थित कारावास, यातना, अपहरण और निष्पादन है। स्थानीय लोगों को अधिकारियों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए संघर्ष का एक प्रमुख कारण रहा है। आक्रमणकारियों के शासन ने बलूचिस्तान राष्ट्र के महत्व को बहुत ही कम कर दिया है। क्षेत्र का भू राजनीतिक और आर्थिक महत्व भी उनके लिए दोधारी तलवार साबित हुआ है। यह वही महत्व था जिसने पाकिस्तान के एक भूखे नवनिर्मित राज्य को उन पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, और यह वही महत्व है जो चीन के साम्यवादी राज्य के दूसरे क्षेत्र और संसाधनों के भूखे आक्रमण के पीछे का भी कारण है। संसाधनों जो बलूच आदिवासियों के लिए फायदेमंद होने के लिए थे, उनके लिए बहुत ही कम अच्छा है। स्थानीय बलूचों के आर्थिक और सांस्कृतिक उत्पीड़न ने बलूचों के पास अत्याचार के खिलाफ खड़े होने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। अधिकारियों के आधिपत्य, घोर प्रताड़ित अत्याचारों और आदिवासियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन ने स्वतंत्रता के लिए एक तीव्र संघर्ष का निर्माण किया है। बलूचिस्तान में एक अन्य प्रमुख संघर्ष कारण है, वो है जातीय बलूच, पश्तून, पंजाबी विभाजन। इस त्रिकोणीय जातीय प्रतिद्वंद्विता ने लंबे समय से आग में घी डालने का काम किया है। 3 जातीय समूहों के बीच दरार को चौड़ा किया है। हालांकि पश्तूनों ने कभी भी पंजाबियों के साथ गठबंधन नहीं किया, लेकिन दोनों ही बलूच आदिवासियों के लिए अलग अलग तरह की चुनौतियां पेश करते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि बलूच पाकिस्तानी सेना को अपना सबसे बड़ा दुश्मन तो मानते हैं,
जो पंजाबी हितों के वर्चस्व वाला एक समूह है। संघर्ष के कारणों का वर्णन करते हुए मिकी कुपेज लिखते हैं, एक और दीर्घकालीन संघर्ष कारण आर्थिक उत्पीड़न का पैटर्न है। बलूचिस्तान हमेशा पाकिस्तान के सभी प्रांतों में सबसे गरीब और सबसे कम विकसित रहा है। 1970 के दशक के मध्य से देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसका हिस्सा 4.9 से घटकर 3.7% रह गया है। बलूचिस्तान में उच्चतम शिशु और मातृ मृत्यु दर, उच्चतम गरीबी दर और पाकिस्तान में सबसे कम साक्षरता दर है। सभी प्रमुख संघर्ष कारणों के बीच निसंदेह सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कारण उस देश की स्वतंत्रता है जो कभी एक संप्रभु बलूच राष्ट्र था। पाकिस्तान ने कैसे बलूचिस्तान पर आक्रमण किया और कब्जा कर लिया, इसका इतिहास हर किसी को पता है और विशेष रूप से बलूचिस्तान के लोगों के बीच प्रसिद्ध है। अपनी जमीन की आजादी के लिए लड़ते हुए शहीद होने वाले उनके बहादुर शहीदों की कहानी हर बलूच बच्चे के मन में गूंजती रहती है। वे पाकिस्तान के विदेशी आधिपत्य, प्रभुत्व और आधिपत्य को कभी स्वीकार नहीं करते। मौजूदा समय में जो संघर्ष हो रहा है उसमें कई सारी लड़ाइयाँ हो रही है। पाकिस्तान के खिलाफ अब तक का सबसे लंबा और सबसे शक्तिशाली संघर्ष माना जाता है। बलूच समाचार स्वतंत्रता सेनानी दमनकारी अधिकारियों और पाकिस्तानी सेना के शैतानी क्रूर शासन के साथ हर रोज भारी लड़ाई लड़ रहे हैं। बलूच मुद्दे के लिए लड़ने वाले सभी समूहों में सबसे वीरतापूर्ण, साहसी और दृढ़ प्रतिरोध बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से आता है। हालांकि इसे व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है क्योंकि औपचारिक रूप से वर्ष 2000 की गर्मियों में BLA का गठन किया गया था। कुछ राजनीतिक और सैन्य विश्लेषक कहते हैं कि इसका गठन 1970 के दशक में हुआ था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक बलूच जातीय राष्ट्रवादी उग्रवादी संगठन है जो बलूचिस्तान प्रांत के लिए अधिक क्षेत्रीय स्वायत्तता के लिए पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। अतीत में BLA का प्रमुख नेतृत्व था और उनमें से अधिकांश नवाब अकबर खान बुख्ती और खैर बख्श मर्री और मीर बलूच के मर्री जैसे शहीद हुए थे। BLA के लड़ाकों ने बलूचिस्तान के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया है और कब्जे वाले राज्य पाकिस्तान से जमकर मुकाबला कर रहे हैं। बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी और एक अन्य समूह है जो अपनी जमीन और अधिकारों के लिए पाकिस्तानी सेना से लड़ रहा है। BRA को बलूचिस्तान रिपब्लिक पार्टी का सशस्त्र संगठन माना जाता है। बलूचिस्तान रिपब्लिक पार्टी का नेतृत्व ब्रह्मदाग खान बुख्ती कर रहे हैं। ब्रह्मदाग बुख्ती जनजाति के नेता है और कथित तौर पर स्विट्जरलैंड में निर्वासन में रह रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ने वाला एक अन्य प्रमुख समूह बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी कि BLF है। BLF को पाकिस्तानी सेना से लड़ने और उसका विरोध करने वाला सबसे पुराना सक्रिय समूह माना जाता है। BLF की स्थापना 1964 में दमिश्क में जुम्मा खान मर्री द्वारा की गई थी और तब से बलूच स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय है। BLF के वर्तमान नेता डॉक्टर अल्लाह नजर बलूच है जो 2009 से समूह का नेतृत्व कर रहे हैं। सबसे संगठन बलूचिस्तान छात्र संगठन BSO है। BSO का गठन 26 नवंबर 1967 को कराची में हुआ था और तब से इसकी भूमिका में काफी बदलाव आया है। नियत समय में BSO को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। सभी के बीच सबसे महत्वपूर्ण और राष्ट्रवादी BSO आजाद है जिसकी स्थापना डॉक्टर अल्लाह नजर ने अपने छात्र दिनों में की थी। BSO आजाद ज्यादातर पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा उन पर किए गए अत्याचारों के खिलाफ खड़े होने के लिए बलूचिस्तान की सभी जनजातियों को राजनीतिक रूप से एकजुट करने में शामिल है। वर्तमान संघर्ष वर्षों के संघर्ष और आक्रमणकारियों और विदेशी कब्जाधारियों के लिए बहादुरीपूर्ण प्रतिरोध की विरासत है। यह विभिन्न संगठनों और आदिवासी समूहों की विरासत है जो बलूच हितों का फायदा उठाने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले किसी भी ताकत के खिलाफ
मजबूती से खड़े रहे हैं। वर्षों के आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक हाशियाकरण और स्थानीय बलूचियों के अभियोग, अपहरण, हत्या और निष्पादन के वर्षों ने उन्हें दमनकारी शासन के खिलाफ हथियार उठाने के लिए मजबूत किया है। पाकिस्तानी अधिकारियों के दिखावटी और द्वेषपूर्ण रवैये ने आर्थिक रूप से पिछड़ी बलूच जनजाति को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इस बार बलूच लड़ रहे हैं और उनका मौजूदा प्रतिरोध हाल के इतिहास में सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली है। तो दोस्तों, हम आजाद करते हैं कि हम जल्द ही एक स्वतंत्र बलूचिस्तान को देख पाएंगे और हम भारतीयों को उनका सहयोग करना, सपोर्ट करना हमारा कर्तव्य है। जल्द ही मिलते हैं फिर एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।